स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम वेक्टर स्पेस की सेकंड एक्सरसाइज की कुछ एग्जांपल्स करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जिसमें हम सब स्पेस किसी सेट को चेक करते हैं कि वो सब स्पेस है या नहीं। तो मैं 9th एग्जांपल से शुरू कर रही हूँ। तो क्योंकि इसके मैक्सिमम पार्ट्स जो हैं पेपर में पूछे गए हैं, खासकर 6th पार्ट जो है एग्जाम्पल का, 6th वाला पार्ट, ये काफ़ी बार एग्जाम्पल पूछी गई है। तो देखिए, किसी भी डब्ल्यू स्पेस को, सब स्पेस को, अगर मुझे प्रूव करना है कि वो सब स्पेस है या नहीं, किसी सेट को सब स्पेस प्रूव करना है, तो पहली बात तो वो वेक्टर का सबसेट होना चाहिए। उसके बाद वो दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करे। कौन सी दो प्रॉपर्टीज? जिसकी मैंने दो थ्योरम्स भी की थी, एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू और उसके बाद अल्फा इंटू एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू। अगर दो प्रॉपर्टीज के थ्रू करना है तो थोड़ा लेंथी होगा, लेकिन ईजी रहेगा। प्रॉपर्टीज क्या है? अगर एक्स वाई डब्ल्यू में से लें तो एक्स माइनस वाई भी डब्ल्यू का हो, और अगर एक्स डब्ल्यू में से लें अल्फा फील्ड में से, तो एक्स इंटू अल्फा भी डब्ल्यू का हो। ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी, अगर इस तरह से इन दो प्रॉपर्टीज के थ्रू नहीं करना, तो एक प्रॉपर्टी के थ्रू भी आप कर सकते हो सब स्पेस प्रूव, लेकिन वो एक प्रॉपर्टी थोड़ी सी लेंथी होगी प्रूव करने में, क्योंकि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, अल्फा बीटा फील्ड में से आए और एक्स वाई डब्ल्यू में से आए, तो इनका कॉम्बिनेशन भी डब्ल्यू को बिलोंग करे। या तो एक प्रॉपर्टी से करना है तो ऐसे कर लो, दो प्रॉपर्टीज के थ्रू करना है थोड़ा इजी रहेगा लेकिन लेंथी होगा, तो ऐसे कर लो। ठीक है। तो अगर दोनों से प्रूव करना है तो दोनों ही उस पर सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी सब स्पेस बनेगा। ऐसा नहीं कि एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी एक नहीं हुई तो फिर भी सब स्पेस बोल रहे हो आप। तो इसमें सबसे पहली एग्जांपल मैं करके दिखाती हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना है। देखो, ज़बरदस्ती सब स्पेस बनाने की कोशिश नहीं करनी, अच्छे से दिमाग लगा के इसको सॉल्व करना है। उन्होंने बोला डब्ल्यू को चेक करो कि ये सब स्पेस है या नहीं। चेक करना है मुझे, डब्ल्यू सब स्पेस है या फिर नॉट अ सब स्पेस। ठीक है, चेक करना है। तो वी मेरा क्या है, जिस सब स्पेस में से ये आ रहा है वो क्या है, आर क्यूब। तो फील्ड मेरा क्या होगा, रियल का होगा। तो सबसे पहले तो डब्ल्यू ये है। पहली प्रॉपर्टी होती है कि एक्स वाई मेरा डब्ल्यू में से आए, एक्स भी डब्ल्यू में से आए, तो मतलब एक्स कैसा होगा, 3 टपल का A1 B1 C1। वाई भी मेरा कैसा होगा, A2 B2 C2, है ना। एक्स भी A1 B1 C1 और वाई भी A2 B2 और C2। ठीक है, इस तरह से ये दो एलिमेंट हों, सच दैट A1 मेरा क्या होगा, छोटा होगा 0 से, और A2 भी 0 से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन ही यही है। कोई एलिमेंट अगर डब्ल्यू का है तो उसका फर्स्ट एलिमेंट 0 से कम होगा या 0 के बराबर होगा। बाकी दो की हमें कोई चिंता नहीं है, बाकी दो रियल नंबर हैं इतना पता है। बाकी लेस हो ग्रेटर हो 0 से, उससे कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ पहले एलिमेंट से मतलब है। ये इसकी कंडीशन है। तो एक्स, अगर ये एक्स और वाई डब्ल्यू में से है तो ऑब्वियस है, लेट किया मैंने, एक्स और वाई डब्ल्यू में से है, तो एक्स में से A1 जो है वो क्या होगा, 0 से लेस, और B1 जो होगा वो भी क्या होगा, 0 से लेस। अब आप खुद देखो, पहली प्रॉपर्टी अगर मैं एक्स माइनस वाई करूँ तो मतलब A1 माइनस A2, B1 माइनस B2, C1 माइनस C2। तो क्या ये भी डब्ल्यू को बिलोंग कर रहा है? ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि मानो अगर आपका एलिमेंट है एक्स -5 4 1 और दूसरा एलिमेंट है -7 4 2, ऐसे जो भी हो, अगर हम इन दोनों को, इसको एक्स ले लूँ और इसको वाई ले लूँ और एक्स माइनस वाई करूँ, ये दोनों ही डब्ल्यू के एलिमेंट होंगे। क्यों? ये भी ए लेस है 0 से, ये भी लेस देन। लेकिन जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करें, मतलब इसमें और इसको माइनस करें, तो ये बनेगा -5 माइनस माइनस का 7, दूसरा एलिमेंट 4 - 4, तीसरा एलिमेंट 1 - 2। तो देख रहे हैं आप, ये बन गया -5 + 7 0 एंड -1। ये तो बन गया पहला एलिमेंट किसका, प्लस का, जबकि होना क्या चाहिए, ये बिलोंग नहीं कर रहा ना W1 को। तो इसीलिए x माइनस वाई जो कि A1 माइनस A2 है, तो ज़रूरी नहीं है कि A1 माइनस A2 भी बिलोंग करे किसको, ये जो A1 माइनस A2 है इसकी सब्ट्रैक्शन लेस देन हो 0 से, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। तो नहीं है ज़रूरी, तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये भी किसको बिलोंग करे, W1 को, है ना। मे नॉट
बिलोंग्स टू W1, कि ये जो एलिमेंट है वो हो सकता है W1 को बिलोंग ना करे। क्यों? एग्जाम्पल आपके सामने ही है कि अगर मैं एलिमेंट ये बड़ा, ये छोटा और ये -5 लिया, ये मैंने -7 लिया, मतलब इससे भी छोटा, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का। तो बड़े नंबर में से छोटा माइनस किया, 2 आ गया, तो 2 तो पॉजिटिव नंबर है, तो 2 मेरा जो 2 है ये लेस देन इक्वल्स टू 0 नहीं है, देयरफॉर मेरा 2 1 0 2 0 -1 बिलोंग नहीं कर रहा W1 को। तो अगर पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो देयरफॉर W इज़ नॉट अ सब स्पेस। ठीक है, यहाँ पे W आना चाहिए, मैं 1 पता नहीं क्यों लिख रही हूँ, सेट का नाम तो W है, W1 नहीं है, यहाँ पे W है, मतलब कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, तो सब स्पेस मेरी W है, तो ये अगर W को बिलोंग नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये सब स्पेस मेरी नहीं है। देखो, अगर पहली प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई हो रही तो दूसरी करने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन इसमें दूसरी भी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो ज़रूरी नहीं है जो बुक में लिखा है आपको भी वैसे ही करना है। तो उन्होंने बोला है अगर आप अल्फ़ा लेते हो किस में से, फील्ड में से, जो कि मेरी कौन सी है, रियल नंबर्स की, और अगर आप एलिमेंट एक्स एलिमेंट लेते हो किस में से, यही W में से, ए मेरा लेस देन है किससे, 0 से। अगर मैंने अल्फ़ा लिया रियल का, रियल नंबर लेकिन कैसा, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव रियल, तो खुद सोचो जब आप इसको अल्फ़ा इंटू एक्स करोगे, है ना, तो ये तो W का एलिमेंट है, ये जो x है ये तो W का है, लेकिन अल्फ़ा इंटू एक्स करूँगी तो ये क्या बनेगा, पहले तो ये भी नेगेटिव इंटू नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, बी अल्फ़ा और अल्फ़ा सी। ठीक है, अल्फ़ा बी और अल्फ़ा सी, तो यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा ना, ये जो अल्फ़ा ए है ये मेरा क्या बन जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ए आपने बोला लेस देन इक्वल है 0 से, 0 से छोटा, लेस देन हुआ तो बात नहीं बनेगी, लेस देन हुआ तो बात नहीं बनेगी, मतलब अल्फ़ा इंटू एक्स नहीं हो पाएगा। और अल्फ़ा अगर ऑलवेज नेगेटिव हुआ, अगर नेगेटिव हुआ तो फिर तो उसके लिए तो ये होल्ड ही नहीं ना कर पाएगा कि अल्फ़ा एक्स मेरा बिलोंग कर रहा है W1 को, W को नहीं कर रहा, तो इसमें तो दूसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं हो रही। ठीक है, तो इसका मतलब ये सब स्पेस नहीं है। ठीक है, क्योंकि पहली नहीं सेटिस्फाई हो रही तो दूसरी करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन फिर भी इनको जो इजी लगी, जो फटाफट से सोच सकते हैं ये, कि अगर मैं नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ए तो पहले से ही नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव करूँगी पॉजिटिव, तो जो कि W को बिलोंग नहीं करता। इसके बाद काफ़ी सारी एग्जाम्पल हैं, ये आप ट्राई कर सकते हैं। फील्ड का ध्यान रखना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहली प्रॉपर्टी या दूसरी, कोई भी जो फटाफट दिमाग में आए कि ये इस तरह से सोचूं तो मेरी सब स्पेस तो बनेगी नहीं, है ना, तो वैसे सोच के इसको आप प्रूव कर सकते हो। ज़रूरी नहीं, अगर एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही दोनों में से तब भी सब स्पेस नहीं बनेगा। 6th प्रॉपर्टी कहता ABC में B+4 इंटू सी करूँ तो 0 आए, तो 6th वाली सीधे अल्फ़ा मैंने लिया रियल, एक्स वाई मैंने लिया W में से। अगर x और y W में से हैं तो मतलब A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये ऐसे एलिमेंट हैं जिनमें B1 + 4C1 इक्वल्स टू 0 है और B2 + 4C2 इक्वल्स टू 0 है। अगर मैं x माइनस वाई कर दूंगी तो A1 - A2 B1 - B2 C1 - C2 हो जाएगा। और इसका चेक करती हूँ क्या ये W को बिलोंग कर रहा है, तो मैंने क्या किया, B1 - B2 जो है उसको +4 टाइम्स C1 - C2 कर दिया। ठीक है, क्योंकि इसका एलिमेंट तो यही बनेगा ना, A1 - A2 B1 - B2 C1 - C2, तो सेकंड एलिमेंट +4 टाइम्स थर्ड एलिमेंट, इनका सम किया तो सॉल्व करके ये तो 0 बन रहा है क्योंकि B1 + 4C1 ऑलरेडी 0 था, तो इसको सॉल्व करके भी 0 बन रहा है। इसका मतलब x - y बिलोंग्स टू W। और अल्फ़ा इंटू एक्स किया, अल्फ़ा इंटू एक्स किया तो अल्फ़ा A1 अल्फ़ा B1 अल्फ़ा C1 तो इसमें भी सेकंड +4 टाइम्स थर्ड एलिमेंट किया, अल्फ़ा को कॉमन बाहर निकाला, B + 4C 0 के इक्वल होता ही है ना,
B1 + 4C1 ऑलरेडी 0 के इक्वल है, गिवन है। तो इसीलिए अल्फ़ा इंटू 0 मतलब 0। अल्फ़ा इंटू एक्स करूँगी तो मुझे कंडीशन क्या मिल रही है कि जो एलिमेंट हैं वो भी इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, y+4c वाली, है ना, b+4c वाली कंडीशन को। तो इसका मतलब अल्फ़ा एक्स भी डब्लू को बिलोंग कर रहा है। तो x माइनस वाई भी डब्लू को बिलोंग कर रहा है, अल्फ़ा इंटू एक्स भी डब्लू को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब डब्लू इज़ अ सब स्पेस। तो इसी तरह से आप सारे क्वेश्चंस को ट्राई करना। सब स्पेस प्रूव करना है तो दो प्रॉपर्टीज़ लगा के इजीली प्रूव हो सकता है। कंडीशन ये है कि एलिमेंट जो लेट करने हैं वो सब स्पेस के ही लेट करना, जो सब स्पेस की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हों। उनकी सब्ट्रैक्शन और उनका प्रोडक्ट स्केलर के साथ वो भी ऐसा होना चाहिए कि वो भी सब स्पेस की कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, तभी जाके वो डब्लू सब स्पेस बनेगी, है ना। तो क्वेश्चंस ट्राई करना। अगर किसी में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर स्पेशली वीडियो बना दूँगी।